बोलिए शक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण विद्या सबके पास नहीं है, अधिकांश जगह पहुंच इसलिए के आप 20-25 पुस्तक और दिए आप। श्री शंकराचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आज की दीक्षा दिवस पूजा उनका द्वारा यह पूजा माता जी का 45 नंबर प्रश्न है। स्थापना के लिए सब बोल दो पहले कौन को आना है। पूजन की स्थापना के लिए हमारी सिलवानी के नगर जो भी हैं उन पुरुष वर्ग को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान भगवान के चरणों में और उसके बाद में गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में फिर बाद में करेंगे गुरुदेव की पूजन। पुष्प देव से आपकी करो सदा निवास हो भूलिए नहीं पूजन का थाल सजाया मन भक्ति से भर आया श्री ज्ञान सूर्य बाबू का हमने अर्घ सजाया अर्घ समया श्री ज्ञान सूर्य जल से मीठा तंदूर बनाया ज्ञान सागर माने मुनिंद्र अनंत प्राप्ताय अर्घनुपामिते। आप सब लोग निकाल लीजिए 45 विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव वसत सन्निधि करणम। मैं यहाँ पर आए और आचार्य श्री पूजन में जल समर्पित करें। आराधना निर्णे अनुपम चंदन परम पूजा श्री विद्यासागर मुनिंद्राय संसार का पुनर्नय चंद्र पामते। अक्षत चढ़ाने के क्रम में हमारे जो बाहर से और आचार्य श्री की पूजन में अक्षत समर्पित करें। अब हम पुष्प समर्पित करने बोलो जल्दी समय सा परम पूजा श्री विद्यासागर मुनिंद्राय छोटा रूप नैवेद्य पामते। धूप समर्पित करने के लिए हम हमारी सिलवानी की ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल आए और पूजन में फल समर्पित करें। सिलवानी अखंड दिगंबर समाज सिलवानी के कीर्तन मंडल सभी उप समितियां एवं साथ ही समस्त पुरुष वर्ग जो
खड़े हो जाएंगे। सभी पुरुषों महिला मेरे गुरु दीक्षा के दाता महान, मेरे गुरु दीक्षा के दाता महान, गुरुवर के चरणों मेरे गुरु दीक्षा के दाता महान, मेरे गुरु दीक्षा गुरुवर के चरणों सावन की पूर्णिमा से जब जब ये आई, विष्णु कुमार मुनि की याद बहुत आई। साथ संगत ऋषियों को दिया पर हे भव्य भाग्यवान, याद रखो हर पल हे भव्य भाग्यवान। हे अपूर्णी आराधना गुरु आराधना। जयमाला कोणाला पावते अने गुरुवर तेरा अर्घ समर्पित है, जीवन की हर सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना। डर आया जब से लगता है तब से, डर आया जब से लगता है तब से। बेघर को जैसे घर बार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। जब से गुरु माँ तेरा दरबार मिला है, जब से गुरु माँ तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। ओ बोलो प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला। आपका प्रतीक पावन चैतन्य में स्थित है पवित्रता का ध्यान। आप जहाँ विराजते हो वही स्थान बन जाता है सतगुरुदेव। आप ही हो हमारे चलते फिरते जन्मदेव।
सद्गुरु गंगा आत्मा को निर्मल करके पावनी सद्गुरु गंगा चित्त चंदन से हार चंद भाव से पूजन करूं चित्त चंदन से हार चंद भाव से पूजन करूं सद्गुरु तीर्थ स्वरूप सद्गुरु तीर्थ स्वरूप सद्गुरु तीर्थ स्वरूप सद्गुरु तीर्थ स्वरूप आप ही में समाये हैं सर्व आप ही में समाये हैं सर्व तीर्थ में दिव्या को गुस्सा होके क्रोध से बिल्कुल ना समझना है क्योंकि पता है क्रोध से काम बिगड़ता ही है बनता नहीं है। आप जानते नहीं है क्रोध में बहुत बड़े बड़े काम बिगड़ अच्छे छोटे छोटे काम बिगड़ जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपने आपकी प्यारी है लाडली है दुलारी है पर मैंने भी उसे 2 महीने अपने पेट में रखा है। क्या मुझे दुख नहीं होगा कि वो दीक्षा लेनी चाहेगी वो घर से निकल के जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे डांट के नहीं प्यार से समझा हो सकता है उठ जाए और वो ना जाए खतरा आपकी हम सबकी बात मान जाए। इसलिए सब दिव्या को लेंगे नहीं सब लोग आप बस आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उसे डांटते नहीं प्यार से समझाएं। ज्ञान सागर कहे से एक दिन ऐसा आएगा मुनि का पद जो दिया आपको मुनि का पद जो दिया आपको आचार्य पद बन जाएगा ज्ञान सागर
चलो हम तो बहन है माता जी की देते हैं। उनके सम्मान के लिए महिला मंडल को आमंत्रित करते हैं कि वह अंजलि जी जो गंजवासों से पधारी है उनको आमंत्रित करते हैं वह आए। माता जी के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें और अच्छा थोड़ा सी आए साथ ही सिलवानी की जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको भी यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनें शशि दीदी नहीं आई उनको भी आमंत्रित करते हुए भी आए और माता जी के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनको भी आमंत्रित करते हैं ऋचा दीदी वगैरह जो भी है माता जी के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी को धर्म का लाभ दें ताकि हम भी आपके साजिश उस महाव्रत को प्राप्त करें, उस महाव्रत को प्राप्त करके हम भी मोक्ष मार्ग में अवगत अपना कर्म करें। उचित मत माने बंदा नहीं संयम का दिन आया है, उस दिन को हमें याद दिलाता जिस दिन संयम पाया है। सुमति बजाने गुरुवर मेरी आज यहाँ तक आई हूँ, तेरी खातिर गुरु मैं उचित पेच का लाई हूँ। उपकार तुम्हारा नहीं भुलाया जाएगा, अंतरंग के खुले पृष्ठ पर लिखा स्वर्ण से जाएगा। अंतरंग के खुले पृष्ठ पर लिखा स्वर्ण से जाएगा। 1080 पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर सिद्ध छेदी पार्श्वनाथ भगवान की परम दिव्यों में दिव्य श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हमारे नहीं सब प्यारा गुरु विद्यासागर जी महाराज की, श्री रामनाथ भगवान की, श्री रामनाथ भगवान की, अकोपराचार्य सप्त सतम मुनि महाराजों की, परम पूज्य गुरुमती धनमती माता जी की, परम पूज्य शांतमती माता जी अकल्पमती माता जी की, वात्सल्य मूर्ति आर्यका से आराधमती माता जी की, वल्ली आदि उचित माता जी की, वल्ली आदि का संघ की। सिलवाने की भव्य आत्माओं एवं घास आई हुई भव्य आत्मा आपको कुछ सुनाया जाए, इसके पहले सुनने और सुनाने की परंपरा को समाप्त कर दिया है। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध करने की भगवंतों को हमारा और आपका सत सत नमन 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 और उन्हीं के पावन चरणों में चलने वाले जिन्होंने असह्य रूप करना में फंसी हुई आत्मा को वात्सल्य रूप डोर से निकाल करके मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान की। ऐसे गुरुवर आचार्य गुरु के विद्यासागर महाराज जी के चरणों में हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर गगर गागर नहीं होता। होते हैं दुनिया में हजारों संत, होते हैं दुनिया में हजारों संत, हर संत विद्यासागर नहीं होता, हर संत विद्यासागर नहीं होता। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आपका सत्यसम नमन नमन और उन्हीं के चरणों में चलने वाले दायित्व को निभाने वाले अनुभव पारंगत अभिनव आचार्य समस्या महाराज जी के चरणों में हमारा और आपका सत नमन और आपके सामने बैठी हुई जो 3 दिन से लगातार प्रभावना कर रही है, विधान में बैठी है, रक्षाबंधन विधान आपने देखा हुई हो, उनकी मधुरम वाणी से आपने सुना। ऐसे पूछे किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे उन हीरों से क्या मतलब, हमारी माता जी
जाएगा। हरामती माता के चरणों में हमारा और आपका सत सत बदनामी बदनामी बदनामी। बहुत समय से आपको इंतजार है। अब लगातार 3 में से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब कृष्णों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने जा रहे हैं क्या मना रहे हैं आप लोग दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए दीक्षा महोत्सव नहीं, मेरे लिए तो अद्भुत दिवस है। गुरु ने हम लोगों के लिए जिस स्थान पर बैठे थे, आज चर्चा का वैसे भी समय नहीं है, आचर्या का समय है। आज चर्चा का समय नहीं, आचर्या का समय नहीं है, आज पर्व का समय नहीं, आज तो महापर्व का समय है, आज उत्सव का समय नहीं, आज महाउत्सव का समय है। आज समय सार प्रवचन सार की घड़ी है, जो गुरुदेव ने हमको समय समय ढाल करके और अपनी आत्मा का अनुभव सिखाया था। अभी आप देख रहे थे, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, देखते रहे। ये कहलाता है समर्पण। सब लोग रोक रहे हैं अपनी लड़की को, भाई भी रोक रहा है, बहन भी रोक रही है, माँ भी रोक रही है, और कौन रोक रहा है? माँ भी रोक रही है, पिता भी रोक रहे हैं। लेकिन एक गुरु वो होते हैं संसार में लगा देते हैं, एक गुरु वो होते हैं संसार मार्ग से निकाल कर मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। ऐसे वो गुरुदेव वो महावीर हैं जिन्होंने हम जैसी चंद्रमा को मार्ग दिखाया, वो महावीर हैं जिन्होंने हम जैसी चंद्रमा को मार्ग दिखाया, वो राम है जिन्होंने हम जैसे सबरी को लड़मार पर लगाया, वो कुमार हैं जिन्होंने कुमारियों को मार पर लगाया है, वो कुंभकार हैं जिन्होंने अभी आपके यहाँ मुख माटी चल रही है, वो कैसे घड़ा बनता है, तो हम लोगों को घड़ा का रूप दिया। ऐसे कुछ गुरु देव पानी जब इनकी निकली है, तो पानी जब इनकी निकली तो समंत्र बद्र से लगते हैं, आत्म ध्यान में जब बैठे तो बुंद बुंद से लगते हैं, चरिया जब इनकी देखो तो मूलाचार लगते हैं, और पाचरिया जब इनकी देखो तो मूलाचार लगते हैं। ऐसे कुछ गुरुदेव आप साक्षात देख रहे हैं उनकी चर्या, उनकी पावन चर्चा जो रग रग में हृदय में आपके भरी हुई है। तो आप दीक्षा दिवस आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऐसे 14 आरिकाओं की दीक्षा होती, 14 स्थान को पार करने वाली। और आज हम गुरुदेव के पास पहुँचे थे, और आज हमने गुरुदेव से यही कहा था कि भगवान आप तो बोलते नहीं हैं, भगवान आप तो बोलते नहीं हैं, बता दो रास्ता क्या है। गुरुवर आप तो बोलते हैं, बता दो रास्ता क्या है। और आज गुरुदेव से हम रास्ता पूछने के लिए गए थे, पर एक माँ होती है वो संस्कार देती है, और एक पिता गुरु होते हैं वो उंगली चला करके मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं, उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग पर चलाने के संस्कार देते हैं। एक संस्कार देने वाली वो माँ होती है। आप लोग देखते हैं, हम लोग शाम को प्रश्न मंच करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आगे बैठते हैं। हम भी ऐसे छोटे छोटे थे, हमको भी अपना भूत याद आ जाता है कि भूत में हम ऐसे भी थे, भूतकाल को ऐसे याद आ जाता है कि हम भी छोटे छोटे थे। जब माँ कहती थी बेटा मंदिर जाना, बच्चे शैतान होते ही तो उधर जाते थे और खेल करके आ जाते थे, क्योंकि माँ कहती थी भोजन नहीं देंगे, तो भोजन तो करना ही नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब आए दर्शन करके आ गए, हाँ झूठ बोल गए, हाँ। फिर इसके बाद कहती है एक काम करना, तुम तिलक लगा करके आना। अब तो और परीक्षा भी गड़ी है, हम बच्चे शैतान ऐसे होते हैं, उधर खेलते थे और ईंट का वो घिसते थे और छुरा लगा रहता है, उसका तिलक लगा करके आ जाते थे। फिर इसके बाद में सोचा कि एक तो लाल चंदन है, अपने मंदिर में पीला चंदन होता है। इसके बाद माँ कहती थी एक काम करना, मंदिर जाना, उधर गिनना कितने भगवान है। अब आप आ गई तो वो उधर जाते थे और गिनते थे कितने भगवान है, तो बता देते थे। ऐसे माँ ने वो संस्कार दिए थे। क्यों? क्योंकि जब मैं घर से निकल रही थी तो माँ ने मुझको 2 सूत्र देते, बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्या? आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ तो रही हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि एक सफेद साड़ी है, इसमें थोड़ा सा काला दाग भी लग जाता है तो वो सामने दिखता है। और दूसरी बात कही थी,
स्वाभिमान रखना अपने पद का। जब भी बात होती है, जब भी कोई स्थिति परिस्थिति घटती है तो मैं उस बात को याद कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग दीक्षा दिवस मना रहे हैं और कुंदकुंदाचार्य महाराज अष्टपाउल में कहते हैं दीक्षा कालायम भावयम देवदर्शम विशुद्धम उत्तम बोई निमित्तम असार संसार होने। ये दीक्षा क्यों मना रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है तो उस दीक्षा की स्थिति को याद कर लेना जो आज दीक्षा की स्थिति है। और आज प्रति समय आचार्य जी सुबह से लेकर के शाम तक याद आ रहे हैं। इस समय हम लोगों की दीक्षा हो रही थी और गुरुदेव संस्कार दे रहे थे। आज जब गुरु चल करके आ रहे थे हम लोगों के पास, तो जब संस्कार दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था सारा जीवन उज्ज्वल हो गया, फिर काशिक हो गया। जब आचार्य से अंत न्यास कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इतनी विशुद्धि बढ़ रही थी, वो विशुद्धि को हम आप लोगों को बता नहीं सकते। आप कहेंगे गुड़ का स्वाद कैसा होता है, बस इतना ही कह सकते हैं ना कि गुड़ का स्वाद मीठा है, लेकिन कैसा है उसके अनुभव के माध्यम से बता नहीं सकते। यही बात हमारी स्थिति है। तो मुझे वही बात याद आ रही है कि अभी आपने कहा ना कि बहन अभी कर रही थी ना पाठ, तो उसने सुना होगा आपने, तो किसी ने अरब में गुलाम देखते हैं, आप लोगों ने सुना है ईरान में गुलाम देखते हैं। उस गुलाम से संत ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या करोगे गुरुदेव के पास? मैं गुरुदेव के पास रहूंगा। क्या खाओगे? जो गुरुदेव खिलाएंगे। कहाँ सोओगे? जो गुरुदेव सोएंगे वहाँ हम सोएंगे। क्या करोगे? वहाँ जो गुरुदेव करेंगे वही हम करेंगे। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ और संत के मन में आया इतना बड़ा समर्पण, जो हम करेंगे वो जो वो करेंगे वो हम करेंगे, वो समर्पण देख करके दम रह गया। इसी प्रकार हम लोगों ने आचार्य जी के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। जैसे गौतम महावीर भगवान को गौतम गर्दन मिले थे, उसी प्रकार आज हमको आचार्य जी विद्यासागर महाराज जी हमारे जीवन में उपकार दिवस मनाने के लिए जो आप हमें वो मिले थे। जिस प्रकार शास्त्र मुनियों की रक्षा की थी विष्णु कुमार आदि मुनि महाराज ने, उसी प्रकार गुरुदेव ने आज हम लोगों की दीक्षा देकर के रक्षा की थी। जिस प्रकार भाई बहन भाई को त्योहार है वो राखी बांधती है, उसी प्रकार आज गुरुदेव ने और भाई क्या करता है बहन को कुछ ना कुछ चिन्ह देता है, कोई साड़ी देता है, कोई कुछ देता है, कोई स्वर्ण देता है, कोई चांदी आदि आदि कुछ देता है। लेकिन आज गुरुदेव ने हम लोगों के लिए ऐसा उपहार दिया था, ऐसा उपहार दिया था जो जीवन भर के लिए वो प्यार हमारे हाथ से कभी छूटता नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने आज हम लोगों के लिए उपहार दिया था। हम लोग गुरुदेव के बहुत ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं। बस बात इतनी है, मुझे वो एक संस्मरण याद आ रहा है, हमेशा आता ही है। एक बार की बात है, हम लोग आचार्य जी के पास बैठे थे, चातुर्मास चल रहा था, ये आपको सबको मालूम है। ये वर्षा योग है और रक्षाबंधन पर दीक्षा हुई थी, करीब 2.5 महीने हम लोगों के लिए रुकने मिला था। तो आचार्य जी ने हम लोगों ने 14 आरिकाएं दीक्षा ली थी, तो माता जी लोग 9 आरिकाएं थी, अकमती आदि, हम लोग को शांतमती माता दी आदि 5 आरिकाएं थी। तो आचार्य जी ने इन लोगों के लिए 9 आरिकाओं के लिए कुछ कारणवश पहले ध्यान करवा दिया था और वो पिछी परिवर्तन हुआ था आचार्य जी के कमरे में। इसके बाद हम लोग 5 आरिकाएं थे, हम लोगों का पिछी परिवर्तन आचार्य के साथ हुआ था। तो आचार्य ने कुछ समय बाद आचार्य ने कहा आप लोगों के लिए विवाह करना। तो वो दिन था 2011। तब हम लोगों ने आचार्य से कहा आचार्य जी के लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं, बस एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। आज 2011 से राम अयोध्या लौट करके आए थे, घर घर खुशियाँ मन रही थी, घर घर दिवाली मनाई जा रही थी, घर घर आरती उतारी जा रही थी, और आज हम लोगों के लिए आप बिहार करवा रहे हैं। रोने लगे बहुत तेज। तब आचार्य जी कहते हैं कि सुनो सुनो, जब आंखों में आंसू आचार्य जी की दया से देख नहीं गए तो आचार्य जी कहते हैं देखो देखो उधर सामने देखो,
हम लोग उसके कहते हैं वो वृक्ष है, वो वृक्ष खड़ा है ना, हजारों वर्ष खड़ा रहता है, उसको समझाने वाला कौन है? मैं तो तुम लोगों के लिए समझा देता हूँ। तो और जो जब माँ रहती है ना तो समझाती है, तो बच्चों की आंखों में और आंसू आ जाते हैं, तो और रोने लगे। तब आचार्य जी कहते, हम लोगों ने कहा आचार्य जी आप लोग हमको जंगल में छोड़ देते हैं, जगह जगह छोड़ देते हैं, हम ऐसी स्थिति में कहाँ रहेंगे? तब आचार्य जी कहती, मैंने तुम लोगों के लिए कहाँ छोड़ा है? मैंने 5 महाव्रत, 3 समिति दे दी है, अष्ट प्रवचन मातृका दे देती है। आचार्य जी के शब्द बता रही हूँ, लाला अष्ट मातृकाओं की गोद में खेलता रहेगा, ऐसे शब्द बोले थे, लाला अष्ट मातृकाओं की गोद में खेलता रहेगा, मैंने तुम लोगों के लिए अकेला जंगल में कहाँ छोड़ा? फिर आगे कहते हैं, देखो और सुनो, जब माता जी कह रही है तो हमने बोला था, आचार्य जी बात उसको दोहराते रहते हैं। फिर जब इसके बाद क्या हुआ कि मैं तो आचार्य जी इसके बाद कहते हैं कि सुनो और सुनो। आचार्य जी ने कहा कि देखो जब लड़की की शादी होती है ना, जब लड़की की शादी होती है तो उसको शादी के बाद उसके परिवार को खिलाकर के, सास ससुर को खिलाकर के, उसके पति को, सबको खिलाकर के वो लड़की भोजन करती है। लेकिन तुम लोगों के लिए 9 बजे 9:30 बजे से हे माता जी बदनामी बदनामी अत्रो आइए तिष्ठिए, 9:30 बजे से भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं आचार्य जी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए जंगल में कहाँ छोड़ा है? जब आप आश्वस्त हो जाते हैं तो 8 बजे 8:30 बजे बदनामी आई माता जी तैयार होते हैं। मैंने आपको श्रावकों के समाज के बीच में छोड़ा है, ना कि मैंने जंगलों में किसी के बीच में छोड़ा है आपको। आचार्य जी के यही शब्द थे। ऐसे ही आप लोगों को 3 दिन से मैं देख रही हूँ, समाज के बीच में छोड़ा है। आप लोगों की भक्ति उत्साह देख करके मुझको बहुत प्रसन्नता है कि आप 3 दिन से बराबर लगातार भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के शब्द थे। मैंने कहाँ छोड़ा? तुम लोगों को समाज के बीच में छोड़ा, कहाँ छोड़ा? तो गुरुदेव के मुझे वचन रह के याद आते हैं गुरुदेव की। बस बात इतनी है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि समय हो गया है। बस बात इतनी है कि मुझे वो प्रसंग भी याद आता है कि रामचंद्र सीता की जगह हरण हुआ था, तो सीता कहाँ थी? लंका में थी ना। तो रामचंद्र जी ने कहा सीते को देखकर खिलाओ हनुमंत से, कहाँ है? तब हनुमंत गए उसको देखने के लिए और कहते हैं सीता माँ ठीक है, सीता माँ ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ चली गई होगी अभी तक। तब हनुमंत ने कहा कि नहीं, मन तन भले ही उनका लंका में है, लेकिन मन आपके चरणों में छोड़ करके गई है। बात यही है कि हमारा तन भले ही इधर है, लेकिन हमारा मन गुरुदेव के पास है। एक क्षण नहीं रहता जो हम गुरुदेव की याद नहीं करें। और आप लोगों के सामने यही भावना भाती हूँ कि गुरुदेव अंत समय जो आप करके गए हैं, सबसे क्षमा मांग के गए हैं, सबसे क्षमा मांग के गए हैं, जो समाधि संलेखना करके गए हैं। मैं भी यही भावना भाती हूँ, हे गुरुदेव जो आप करके गए वही मैं कर सकूँ इसी भावना के बाद। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने जो उपकार सबके साथ किया है, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सबके साथ उपकार करके गए हैं। वो बच्चा भी नहीं भूल सकता, हम भी नहीं भूल सकते, कहने के लिए बहुत है, लेकिन क्या करें, स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसको भुला नहीं सकते। लेकिन हम लोग 10 आरिकाओं के साथ से आपको पता है, लेकिन हमारी बड़ी माता जी हमको इतने प्यार से, इतने वात्सल्य से रखती है माता जी कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते। वो हम भूल ही गए वो चीज़ कि माता जी हम 10 आरिका के साथ रहते हैं, भले ही आपको रखती है लेकिन इतने उत्साह से रखती है। लेकिन उनकी वाणी में वो जादू है, वो कोयल की वाणी निकलती है तो कैसे निकलती है? मधुर सुरीली, ऐसी सुरीली आवाज में हम लोगों के लिए समझा देती है, कुछ भी करती है, लेकिन याद नहीं करने देती। ऐसी हमको बहुत पुण्य की वजह से अपन सबको ऐसी माता जी मिली है। आप लोगों का बहुत बड़ा गुरुदेव को आपको एक
धर्म ध्यान करने का मौका मिला है। आप साक्षात देख रहे हैं मुख माटी बनाने का क्या है, एक पूरा हाल आपका बिल्कुल भरा रहता है, इतना उत्साह क्योंकि वो गुरुदेव की कृति है। मैं अंत समय यही भावना भाती हूँ क्योंकि गुरुदेव ने मुझे माता जी कह रही ज्यादा प्रशंसा नहीं करी, नहीं आप प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहे, मैं आप पिताजी को बोलना है। और मैं अंत समय यही भावना भाती हूँ कि गुरुदेव मुझे ऐसी भावना पाती हूँ कि अंत समय मेरा ऐसा निकले कि मैं आपकी जैसी साधना कर सकूँ। इसी भावना के साथ गुरुदेव गुरु ही सब गुरुदेव मुझे आप ऐसी मुस्कान देते रहे ताकि मैं अंत समय तक अपना भविष्य बना सकूं। इसी भावना के साथ परम अच्छे गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की पुजारी का आराधना की माता जी। धनुष की शोभा ना होती जो तीर ना होती, धनुष की शोभा ना होती जो तीर ना होती, द्रौपदी की लाल मिट जाती जो कृष्ण ना होते। सत्य अहिंसा की बातें हम न सीख पाते, सत्य अहिंसा की बात हम न सीख पाते अगर विद्यासागर जैसे संस्कृत धरती पर ना होते। परंतु याद कर एक समान अचिंत माता के पावन को चरणों में वंदना निवेदन करते निवेदन करते उस वाणी को कुंदे कुंदे में, उस वाणी को कुंदे कुंदे में धारा और कृतिका में हुए। शांति वीर से विज्ञान गुरु से विद्या पाऊं धन्य हुए। शांति वीर से विज्ञान गुरु से विद्या पाऊं धन्य हुए। एक श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की दीक्षा दाता जीवन निर्माता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसा उत्तम दीक्षा लेकर व्रत लेकर ऐसी माँ श्री गुरुमती माता दृढ़मती अनंतमती माता जी की मंचर से दीक्षा मंचर से हारिका श्री शांतमती माता जी की वात्सल्य महिमा आदर्शमती अंतर्मती माता जी की संकस्त बड़ी माँ से अकंपवती माता जी की मंचर से वर्तमान में हारिका श्री आराध्यमती माता जी की वंदनीय आर्का चंद्रमती माता जी की जय। वंदनीय आर्का संघ की जय। विष्णु कुमार कंपनाचार्य निराज की जय। हम बोलने के लिए नहीं आए थे यहाँ पर, माता जी जब बोलो बोलो, क्योंकि दीक्षा के जो भाव होते हैं अनुभूति के होते हैं, बोलने के नहीं होते। लेकिन माता जी के कहने से व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है, वह किसी न किसी से प्रभावित होता है, उसे किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है। तो हम भी अपने जीवन की पिछली किताबों के प्रश्नों को पलट कर देखते हैं तो सुना पाते हैं स्मृति की काल कोठरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सन 1976-77 के लगभग आचार्य श्री कुंडलपुर में थे। उसके बाद उनको नैनागिर की ओर जाना था, यानी कि बड़े बाबा से वो खड़े बाबा की ओर जाना था। तो बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। तो कहते हैं जिस गांव में गुरु का आगमन हो वह नगर का भाग्य, और जिसके घर में गुरुदेव की आहार हो जाए तो समझो सौभाग्य, और जिसको मिल जाए आहार देने तो उसका तो परम सौभाग्य। लेकिन हम तो छोटे थे, हमने कोशिश तो की 16 पहना दो, लेकिन दादी धार बिठी तो वो कहने लगी नहीं तू छोटी हो, अच्छा सी खड़े होकर के आहार लेते हैं, तुम बैठ जाओ यहीं पर।
हमको बिठा दिया, हम भी देखते रहे। और जैसे ही आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ, पूजन आदि हुई, तो जो गंदू तक का पात्र था वो हमारे सामने रख दिया और कहा ले उसको लगा लो, अपना जीवन पवित्र कर लो। तो कहा है जिनके चरणों की रज लेकर मैं आज यहाँ तक आई हूँ, अपने जीवन की हर खुशियाँ उनके चरणों रखी आई हूँ। बेही दीप रोशनी मेरे किया पाप को पावन है, उन महावीर के लघुनंदन विद्या गुरुवर को बंधन है, उन महावीर के लघुनंदन विद्या गुरुवर को बंधन है। यह उपकार दिवस का है, यह दीक्षा दिवस का है, यह संयम दिवस का है, स्मृति दिवस का है, सब एक ही बात है। क्योंकि जहाँ वर्तमान में भविष्य का संकल्प होता है और वर्तमान की जहाँ शुद्धि हो और पूर्व का प्रक्षालन हो, इसका नाम संयम है। तो ये संयम तो दो प्रकार का है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। लेकिन आज के दिन हमने जो संयम धारण किया था वह संयम पंच महाव्रत जो थे, महाव्रत अणु रूप से जो महाव्रत धारण न किए थे, वो हमारे पूज्य गुरुदेव, महान गुरुदेव, उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। क्योंकि अपन सुबह भी उसी होने गुरुदेव के बारे में उनकी महिमा सुनते हैं, अभी भी अपन सुनते आ रहे हैं। तो कहा है बातें तो सब एक है, बातें तो सब एक है कि अभी के ढंग सिके चना लोने लगे नौन मिर्च की संग। यह मानव दीक्षा कौन लेता है? तो मानव लेता है। तो मानव भी चार प्रकार के होते हैं। एक मानव वह होता है सुपाड़ी के समान, दूसरे मानव होते हैं बेर के समान, तीसरे मानव होते हैं बादाम के समान और चौथे प्रकार के मानव होते हैं किशमिश के समान। जो सुपाड़ी के समान मानव होते हैं, जिनके परिणाम कठोर होते हैं, अंदर से भी कठोर होते हैं, बाहर से भी कठोर होते हैं। क्योंकि आप लोग सुपाड़ी खाते हैं, आप लोग को नॉलेज होगा कि सुपाड़ी कैसी होती है। तो जिनके इस प्रकार के कड़े परिणाम होते हैं वो दीक्षा के योग्य नहीं होते हैं। दूसरे मानव होते हैं बेर के समान, जो बेर ऊपर से लुभावना होता है, देखने में अच्छा लगता है, नरम होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है? कठोर होता है। वैसे ही मायाचारी से सहते जिनके परिणाम होते हैं ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, वो व्यक्ति भी दीक्षा के भी योग्य नहीं होता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं बादाम के समान। बादाम पौष्टिक भी होती है, ऊपर से भी ज़्यादा कड़ी नहीं होती और अंदर से भी नहीं, मतलब मीडियम ही होती है। ऐसे जिनके परिणाम होते हैं वह मानव दीक्षा के योग्य होता है, और जिनके परिणाम किशमिश के समान होते हैं वह मानव दीक्षा के योग्य ही है। तो चौथे प्रकार की कोटि में जो मानव है, तो उसकी कोटि में आते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, जो अंदर से भी नरम थे, बाहर से भी नरम थे, जिन्होंने एक नहीं लाखों लाखों जीवों को कल्याण किया। मनुष्यों का नहीं, थियंचों का भी कल्याण किया, गरीबों का नहीं, अमीरों का भी नहीं, सभी का कल्याण किया। बस बच्चों का पढ़ाई के माध्यम से प्रतिभा स्थली आदि, हथकरघा आदि, और जो अपने वृद्ध हो गए थे तो उनके लिए भी एक रास्ता खोल दिया। ऐसे सब प्रकार से आचार्य ने सबके उपकार किया। तो कहा है गुरुदेव के उपकार के बारे में अपन क्या कागज पेन मसीह भी क्या, कागज पेन मसीह भी क्या, इतने शब्द नहीं है, इतने सारे तेरे उपकारों को कहना आसान नहीं है। त्याग तपस्या ज्ञान गुणों का गुरु में भंडार देखा मैंने, गुरु में धरती मासम उपकार देखा मैंने, गुरु में गो मासम प्यार देखा। आचार्य श्री जी कभी कुछ हो जाता था तो उनको डांटने की जो शैली थी वो अलग थी, और उनको जो पुचकारने की जो शैली थी वो अलग थी। मतलब बाहर से आचार्य श्री इतने नरम थे, इतने नरम थे। तो यहाँ तो आचार्य श्री लंबे लंबे दिन तक रहे,
तो सबको अच्छे से नॉलेज हो कि आचार्य श्री कैसे थे। तो आचार्य श्री के बारे में अपन ज़्यादा न सुन करके अपन बड़े माता जी से सुनेंगे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, तीन पन्नों कोटि मेरे राजों की जय। मझधार में किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। गजब है गुरुवर का करिश्मा, गजब है गुरुवर का करिश्मा, तूफान में भी सहारा मिल गया। वंदनीय आराधना माता के पावन पुण्य चरणों वंदना निवेदित करते करे हे माता दी अपनी मंगलमय पूजवाणी से हम सभी को धर्म का लाभ दे। आराध्य वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। एक भाव उठा था मन में, छू लो इस विशाल नभ को, इससे भी ऊपर जाना ये कहा आपने हमको। अपने को ना समझे थे, अपने से मिला दिया, अपने को ना समझे थे, अपने से मिला दिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन्हें आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया, पाप का क्षय किया। गुरु आपका शुक्रिया, पाप का क्षय किया। गुरु आपका शुक्रिया, पाप का क्षय किया। विश्व चैतन्य चमत्कारी सर्वहितंकर सर्वोदय तीर्थ में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व आराध्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य परमिष्टि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, आर्य श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की, आर्य श्री उपशांतमती अकम्पमती अमूल्यमती माता जी की। वंदनीय आराधना माता जी की, वंदनीय आलिका संघ की। साधक कारणों के सद्भाव, बाधक कारणों के अभाव, साध्य की सिद्धि से सिद्धत्व को उपलब्ध करने वाले अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान के चरणों में हमारा और आपका सत बार नमन हो, नमन हो। सिद्ध भगवान से परिचय प्राप्त कराने वाले परम शास्त्रा आचार्य गुरुदेव, जिनके पावन चरणों में संयम के बंधन में बांधा फिर भी किया स्वतंत्र है, संयम के बंधन में बांधा फिर भी किया स्वतंत्र है। जिनने रक्षा की है मेरी वो ही मेरे मंत्र है, जिनने रक्षा की है मेरी वो ही मेरे मंत्र है। मेरी रक्षा मेरे बंधन, मेरी रक्षा मेरे बंधन, वो ही मेरे गान हैं। मेरे गुरु विद्यासागर हम सबके भगवान हैं, हम सबके भगवान। भगवत स्वरूप आचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणों में सर्वोदय तीर्थ की पावन धरा पर विहरमान अभिनव आचार्य परमिष्टि के पावन चरणों में 2.5 दीप की 15 कर्म भूमियों में अवाध विचरण करने वाले 3,9 करोड़ मुनिराजों के पावन चरणों में हमारा
और आपका सत्संग बार नमन हो, नमन हो, नमन हो। स्मृतियाँ अतिथि की तरह मनमौजी हुआ करती है। वे मन के द्वार पर आकर दस्तक देती रहती है। आज मुझे उस बच्चे की स्मृति याद आ रही है जिसका बर्थडे नहीं कहेंगे, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। अनेक प्रकार के अनुष्ठान, बहुत सारे उपहार, सारी सामग्रियां एकत्रित थी। थोड़ी देर के लिए अपने पंखों को बंद कर दो और मन को केंद्रित करो। मुझे उस बच्चे की याद आ रही है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। सारी बाहरी वातावरण में कहीं कोई कमी नहीं थी। अनायास किसी की दृष्टि उस बच्चे की ओर गई। कहा, क्यों, प्रबंध में कोई कमी रह गई क्या? कहीं कुछ प्रबंध में शेष रहा? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बच्चा सहम गया। आप लोग बिल्कुल एकाग्रता बनाए रखना, कहीं कुछ भी हो पर आप अपना मन केंद्रित रखना, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं सावधानी हटी, इसको भूलना नहीं आप लोग। तो उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? बच्चा कहता है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, सब लोग आ गए, लेकिन जन्म देने वाली माँ ना हो, नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हैं। दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है और दीक्षा देने वाले गुरुदेव नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एहसास ही नहीं होता, मन स्वीकार ही नहीं करता। हमने आपसे कई बार कहा था और आज भी कह रहे हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कहे वो थे। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कहे कि वो थे, वो है और हमेशा रहेंगे। हमारे मन, हमारे मस्तक पर उनकी स्मृतियां, उनकी यादें सोच रही थी कहां से कौन सी बात शुरू की जाए। एक एक शब्द में एक दिन पूर्व जब हम सभी को बुलाया, सुबह तक तो मालूम ही नहीं था कि दीक्षाएं होना है। था प्रसंग तो बहुत पहले से चल रहा था, एक बार दीक्षा होते होते रुक गई थी, तब से चल रही थी प्रसंग। और एक दिन पूर्व जब गुरुदेव ने हम सभी को बुलाया और कहने लगे, सोच लो, विचार कर लो, मैं तो अपना काम 2-3 घंटे में पूरा कर दूंगा, लेकिन जीवन भर की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। आचार्य कुंद देव कहते हैं प्रवचन सार में, एवं पढ़वी सिद्धे जिनवर वसहे पुणो पुणो समणे पटिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुक्ति। यदि दुख से परिमुक्ति चाहते हो तो श्रावण को अंगीकार करो, और श्रावण ग्रहण करने वाले के लिए एक शर्त होती है, नाम भोगी परेशम रवि परे नथि मज्ज नी किंची
इधि निच्छ दो चिदिंदो जादू जगजात रूप धरो। ना मैं किसी का हूँ और ना ही कोई हमारा है, ऐसा निश्चित करके जो दीक्षा ग्रहण करते हैं। अभी माता जी आपसे कह रही थी कि जब गुरुदेव दीक्षा की संस्कार करने के लिए करीब आते थे, ऐसा लगता था कि हे गुरुदेव, पता नहीं इस जीव ने अनादि प्रवाह से कितने विषय वासनाओं के संस्कार एकत्रित किए हैं। अब आप ऐसे संस्कार दे देना ताकि बीच में केवल एक भाव शेष रहे। अब कभी हमें दोबारा आर्य का दीक्षा ना लेना पड़े, दीक्षा ना लेना पड़े ऐसा नहीं कहा। अब दोबारा कभी आर्य का दीक्षा ना लेना पड़े। जब भी दीक्षा लें तो गुरुदेव आपके समो शरण में श्रवणत्व की दीक्षा लें और श्रवणत्व की दीक्षा लेकर के आपके ही चरणों में उन तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से कैवल्य को उपलब्ध करके अंतिम सिद्धत्व को उपलब्ध करें। गुरुदेव ने इसकी भूमिका भी आपको क्या बताएं कि कहते हैं जब बच्चा स्वयं नहीं उठता तो माँ उसे जबरदस्ती उठाती है। आप लोगों को तो अच्छे से अनुभव है इस बात का। और जब और नहीं उठता तो माँ चादर खींच लेती है, फिर भी नहीं उठता तो पकड़ के खड़ा कर देती है और मुख में पानी डाल देती है। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे और हम भी ऐसे ही कुछ बच्चे थे। सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की यात्रा की गुरुदेव के साथ में चौथी टॉप का वो दृश्य याद आ रहा है, क्योंकि हम तो अपनी माता जी आर्य श्री दृढ़मती माता जी के संग में रहते थे। बहुत अच्छा जीवन था बच्चों जैसा, कभी सोचते भी नहीं थे दीक्षा इच्छा के बारे में। और वो चौथी टॉप आपको मालूम कितनी कठिन है चौथी टॉप। अब तो कोई जाते ही नहीं है, लेकिन हम लोग ने 4 वंदना की थी, चारों वंदना में उस कठिन टॉप की वंदना की थी। तो चौथी टॉप पर गुरुदेव बैठे हुए थे। सभी बहनें कोई 2 प्रतिमा ले रही थी, कोई 5 ले रही थी, कोई। तो हमने कहा श्री जी हमें भी कुछ दे दो, जैसे इंतजार ही कर रहे थे। और कहने लगे ले लो क्या लेना है। हमने कहा श्री जी आप तो हमें दीक्षा दे दीजिए। तो कहने लगे ध्यान रखना, दीक्षा देकर यहाँ नहीं, यहाँ दीक्षा दे दूंगा तो तुम लोगों का विहार कौन कराएगा। तो हमने कहा आप हमें चुल्ली का दीक्षा दे देना। फिर बोले ध्यान रखना, चुल्ली का दीक्षा दे के भी सबसे पहले वाहन का त्याग कराऊंगा। तो हमने कहा आपके पास आने की छूट रहेगी। तो बोले मेरे पास आने का तो झगड़ा है। और इतना कहकर के बात आई गई जैसी हो गई। आचार्य श्री जी उस चौथी टॉप से नीचे उतरने लगे। सच बताएं इतने तीव्र भाव कभी नहीं हुए थे। और जैसे आचार्य श्री उतरे, हाँ उतरने लगे, हमने कहा आचार्य श्री जी आप उतर रहे हैं, हमारे भाव भी उतर जाएंगे। तो ये वाला आशीर्वाद आप लोग बहुत देखते ना उसकी फोटो, बिल्कुल यही आशीर्वाद था। और हमसे बोले भावों को स्थायी बनाओ, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। नीचे आए, वंदना के बाद शाम को गुरुदेव के चरणों में बाई जी के साथ पहुँचे। आचार्य श्री बोले हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं, तुम संघ के मोह में पड़ी हुई। क्योंकि माता जी की बात थी ना, हमारी श्री धर्मवती माता जी के संग में हम लोग। तो हमने कहा नहीं आचार्य श्री जी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चर्चा हुई, फिर बोले पर्याय को सार्थक बनाओ। जब दीक्षा हो गई, बीच में बहुत सारे श्रेयांसी बहु विज्ञानी पूरा बताने बैठ जाएंगे तो तुम लोगों की शाम का हो जाएगा।
तो जब दीक्षा हो गई और भाग्योदय तीर्थ में आचार्य जी के पास ग्रीष्मावकाश में रुके, तो हमने कहा आचार्य जी आपने तो कह दिया पर्याय को सार्थक बनाओ। तो आचार्य बीच में कहने लगे फिर रात भर नींद नहीं आई। तो हमने कहा आप कह रहे हैं रात भर नींद नहीं आई, जब तक पिछी हाथ में नहीं आ गई तब तक नींद नहीं आई। बहुत उपकार था गुरुदेव का। कौन सी चीज आपको सुनाए, किससे अछूता रखे, हमारा पूरा जीवन उनकी यादों से भरा हुआ है। कहीं भी तो ऐसा नहीं लगता। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से शायद आप समझ जाएंगे। ध्यान है केवल तुम्हारी ओर जाता, ध्येय में मेरे नहीं कुछ और आता, चित्त में तुम हो तुम्हें हो चिंतवन में, स्वप्न में तुम हो गुरुवर जागरण में। जब माता जी सुना रही थी वो प्रसंग, हमने बीच में कह दिया ये तो हमारा, सबकी अपने अपने प्रसंग होते हैं। गुरुदेव के उदाहरण तो जैसे माँ हर बच्चों के लिए वही उदाहरण देती है, उनका अपना संस्मरण था। और मुझे भी याद आ गया प्रश्न, वो तो संस्मरण वही था कि आचार्य जी समय सार की कक्षा में कहने लगे कि लोग निश्चय में आने का साहस नहीं कर पाते। मैं उस बालिका का साहस मानता हूँ जो 20 वर्ष तक, जिन माता पिता तो 25-25 वर्ष तक भी रहती हैं, जिन माता पिता के पास रहती हैं, उन माता पिता को छोड़ करके कैसे चली जाती हैं हमेशा के लिए। और उन माता पिता का भी साहस मानता हूँ कि जिसको लाड़, अभी बताया था ना, लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया और हमेशा के लिए कैसे दूसरों के घर भेज देते हैं। हम दूसरे दिन गए, हमने कहा आचार्य जी कल आप निश्चय की बात कर रहे थे, उन माता पिता की बात कर रहे थे, उस बेटी के सास की बात कर रहे थे। वो माता पिता तो अपनी बेटी को पूछताछ करके, विश्वस्त होकर के फिर किसी के घर भेजते हैं। आप तो हम लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हो। माता जी ने बताया था ना, हम लोग जंगलों में भटकते रहते हैं और आप ऐसे छोड़ देते हो। तो वही वाक्य बोले, चूंकि हमने अपनी दीक्षा में बोला था कि आप माँ को लेकर के बोला था कि गुरुदेव आप ऐसी माँ दिलवा दीजिए जिसके आगे किसी माँ की जरूरत ना पड़े, अष्ट प्रवचन मातृकाएं। तो कहने लगे भूल गई तुम्ही ने तो कहा था ना 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन मातृकाएं हैं जो संयमी बालक की हमेशा रक्षा करती रहती हैं। मैंने तुम्हें ये 8 माताएं दी हैं जो तुम लोग सोते भी हो तो भी ये तुम्हारी रक्षा करती रहती हैं। फिर वही चुटकी भर देते हुए कहने लगे, जो आचार्य का एक अल्प कौतूहल लक्षण होता है, कहने लगे ध्यान रखना उस घर का, वो बेटी जब ससुराल जाती है पूरे घर के लोग भोजन कर लेते हैं, कोई नहीं पूछता। और यहाँ सुबह 8 बजे से हे माता जी बदनामी होने लगती है। मैंने तुम लोगों को संयम के साथ में यश कीर्ति का उदय भी दिया है। और ये स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था है। वो तो माँ घर की माँ होती है, तुम लोग तो जगत माता बन गई। साथ ही साथ हमेशा जब भी हमने आप लोगों को समय समय पर सुनाया तो है ही, गुरुदेव से जब कहा कि गुरुदेव आपकी दृष्टि में एक आदर्श आरेखा कैसी होना चाहिए, तो गुरुदेव कहने लगे संवेग वैराग्य से युक्त, सदा प्रसन्न रहने वाली।
जब गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप मूलाचार ग्रंथ में हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि जो उत्कृष्ट 2 मायके के लॉन्च करते हैं उनके जीवन में अतिशय देखा जाता है। तो गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहने लगे कि कहना क्या चाहती हो। तो हमने कहा आप भी उत्कृष्ट केश लॉन्च करते हैं। तब गुरुदेव बोले तुम लोग इस कलिकाल में एक साथ 50 दीक्षित हो रहे हो, इससे बड़ा अतिशय और क्या हो सकता है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया हमेशा कहते थे। जब भी उनसे कहते थे कि आचार्य बोले तुम लोग या तो कुछ भी निर्णय है मेरे ऊपर छोड़ दो या फिर अपना विचार स्वयं करो। तो हम लोगों ने कहा नहीं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। फिर भी हमने कहा आचार्य जी आप तो ज्ञान सागर जी महाराज के अकेले शिष्य थे, वो आपके बारे में सोच विचार लेते थे, पर हम लोग तो इतने सारे हैं। जैसे इतने सारे कहा गुरुदेव बीच में कहते हैं इतने सारे कह करके माँ की विशालता को कम क्यों करते हो। माँ तो माँ होती है, गुरुदेव का वो हृदय वो वात्सल वो उनका मातृत्व ऐसा लगता है जैसे आज भी। और हाँ ऐसे ही हुआ था जब ऐसा लगा कि वो रात शायद कभी दोबारा लौट कर ना आए, किसी के जीवन में भी ना आए। और जब 4-5 दिन हो गए और मन को बिल्कुल इतनी व्याकुलता थी और वो स्वप्न था कि साक्षात था जो कुछ भी हो। ऐसा लगा गुरुदेव सामने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े थे और कहते थे रोते क्यों हो, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं तो हूँ। ऐसे उनका वात्सल्य उन्होंने जो दिया है अनंत जन्म बीत जाने के बाद भी इस अनंत प्रवाह में पता नहीं ये आत्मा कब से भटक रही थी। और ऐसे गुरुदेव हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो सिर्फ उस क्षण को धन्यवाद देते हैं जिस क्षण गुरुदेव की शरण को प्राप्त करने का इस छोटे से मन में विचार आया था। लोग पूछते हैं कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। जहाँ वैराग्य होता है वहाँ राग भी होता है। कहा जाता है कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। हाँ हमारे जीवन में घटित हुआ था कहीं मृतक देख वैरागी। हमने उसकी मौत को देखा था जिसने हमें जन्म दिया था और लगा कि जिसने जन्म दिया जब वो हमारा नहीं हो सकता तो संसार में किसको हम अपना बनाने जाएं। पर ये कौन जानता था कि उस माँ से बढ़कर भी परम मातृ उसने तो केवल जन्म देकर के छोड़ दिया था, लेकिन जिसने जीवन देकर के जन्म जन्म के प्रवाह से रोक लिया और मृत्यु को भी जीत करके मृत्युंजयी बनाने का मार्ग प्रदान किया। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव जिनके पावन चरणों में दीक्षा के दिन एक ही भावना भाई थी। जब सब लोग अपने घर के लोगों से क्षमा मांग रहे थे तब आचार्य जी ने दूसरे दिन कहा भी था, कहने लगे इतना इमोशनल बोला कि सबको नमी भूल, सबकी आंखों में नमी आ गई। निश्चित रूप से गुरुदेव भी थोड़े से द्रवित हो गए थे। गुरुदेव से कहा गुरुदेव घर के लोगों के बीच में कितने क्या समय रहे हमें कुछ भी नहीं मालूम। जब हमने प्रज्ञा के नेत्र खोले थे तो आपकी गोद हमारे सामने थी। इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, भूलने लग जाऊं तो
आगाह कर देना, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम ही गुरु गुमराह कर देना। पाप से और ताप से मैं पार पालूंगी, तुम जरा आशीष का बस हाथ रख देना, तुम जरा आशीष का बस हाथ रख देना। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बस क्या कहें, सबको सब भावनाएं पता है। मोक माटी का स्वाध्याय, प्रतिदिन दीक्षा दिवस है, प्रतिदिन उपकार दिवस है। माटी का के ऊपर गुरु का उपकार था और गुरुदेव ने भी कुंभकार की तरह हम सभी का जीवन उपकृत किया। साथ ही साथ में जब दीक्षा की बात चलती है तो वह समय याद आता जिसको भुलाना नहीं चाहूँगी। अगर भूलूंगी तो अपने उपकार में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। जब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत सन 1986 में पपौरा जी में लिया और गुरुदेव के समक्ष अपनी भावना रखने का मौका मिला तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप आज मैं आपके समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रही हूँ। इसी भावना के साथ कि यह व्रत प्रदर्शन न रहे, आत्मदर्शन मिले, आपके चरणों में मुझे आरिका के व्रत मिले। उस समय तक कोई भी आरिका दीक्षा नहीं हुई थी। ये 1986 की बात है और कहा, आचार्य जी इसके लिए हमारी कई दीदियाँ प्रतीक्षारत हैं। तो आचार्य जी कहने लगे, मंच पर बोल करके आ गई कि आरिका दीक्षा नहीं देते। तो ये बात चल रही थी कि आरिका दीक्षा नहीं देते और हुआ भी ऐसा, क्योंकि पपौरा जी में आसिद्ध क्षेत्र आहार जी में सभी ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें गुरुदेव के चरणों में पहुंची कि आचार्य जी आपने पतित जीवन को पावन बनाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत तो प्रदान कर दिया, लेकिन अब आरिका के व्रत देकर के अनुग्रहित करें। तो आचार्य जी बोले कि 2 मिनट का संस्मरण यहाँ वहाँ मत देखो, सिर्फ 2 मिनट की बात है। आचार्य जी बोले किस किस को दीक्षा लेना है और एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई गुरुदेव के चरणों में आरिका दीक्षा लेने वालों की। सब बहनें पहुंची। जब लिस्ट पहुंची देख करके गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, सोच लो। सब बहनों ने कहा, अब हम लोगों को क्या सोचना, आपको ही सोचना है। श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण का इतना फल दो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो, मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। आचार्य श्री बोले, दीक्षा तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन किंतु परंतु पर हम आप लोगों को संत के साथ में नहीं रखेंगे। कोई कितना भी महान साधक क्यों ना हो, गुरु से वियोग की बात तो दूर, उसके बारे में भी सोच करके आंखें भर आती हैं और सभी बहनें चुपचाप वहाँ से लौट आए। लेकिन गुरुदेव का निश्चय दृढ़ रहा, दीक्षा तो देंगे पर आरिकाओं को अपने साथ में नहीं रखेंगे। यही उनकी मानता है बंधुओं। हमने बहुत बार दीक्षा ली होगी। आचार्य कुंद देव कहते हैं, तुमने इतनी बार दीक्षा ले ली कि पीछे खमंड लू के तुमने समेरु पर्वत के बराबर भीड़ लगा दिया। लेकिन हमने इस बार ऐसे आचार्य गुरुदेव से दीक्षा धारण की है जिन्होंने कदम कदम पर हमें सावधान किया। आरिका दीक्षा देने वाले आचार्य किन गुणों से विशिष्ट होते हैं, उनके एक एक गुण आचार्य के अंदर समाहित पीठम मोदम निम्बो संपिको वज्र वीरु परिशुद्धो संगरणो के कुशलो सत्तम सारखना जुत्तो गंभीरो तो तरसो विधवादी अपकोदि हल्लोय चिरपभेदो की दत्तो अचानक गणधरो होती। सामान्य आचार्य आरिकाओं का निर्वाह नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की विसंगतियां सामने आती हैं, लेकिन ऐसे महान गुरुदेव हम आज घर
गर्व के साथ कह सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में केवल ब्रह्मचर्य का नहीं, अघोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इतनी सारी शिष्याओं को दीक्षित करने के बाद, इतनी सारी बहनों को संरक्षण करने के बाद भी उनकी दृढ़ता, उनकी निश्चलता, उनका मातृत्व, उनका जनकत्व ऐसा दिखाई देता था। उनकी आंखें, उनकी दया, उनकी करुणा, वास्तव में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महावीर की चर्या को पालन करने वाले गुरुदेव हमेशा हम लोगों को जागृत करते थे कि दीक्षा अकेले लेने से कर्तव्य पूर्ण नहीं होता, बीच में केवल एक भाव शेष रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। समय आपका हो गया, क्या कहें, हम सभी निश्चित रूप से पुण्यशाली हैं। हमने अपनी इन आंखों से जीवंत चलते फिरते भगवान को देखा, उनके चरणों में, उनकी आज्ञा में, उनसे दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जिन्होंने भी दो प्रतिमा के भी व्रत लिए हैं, जिन्होंने उसे छोटा सा भी नियम लिया है, जिन्होंने केवल उनके दर्शन करके आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, वो सभी बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। आने वाली पीढ़ी को केवल आप उनका वह चित्र बस दिखा पाएंगे, लेकिन हम सभी उन जीवंत भगवान के साक्षात दर्शन करके हमने अपने जीवन को धन्य किया है। और फिर भी हम उनसे शिकायत तो करेंगे ही, हमेशा चुपचाप चले जाने वाले, हमेशा छुपकर चले जाने वाले, माँ से छुपकर घर से आए थे और सासों से छिप करके विहार कर जाते थे, पर ऐसे अनियत विहार करके चले जाओगे, ऐसा हमारी मन प्राणों में विराजमान हम अपने देवता से उम्मीद भी कैसे कर सकते थे। इसी को लेकर के मात्र 5 मिनट लगेंगे। उसी 17-18 तारीख फरवरी की याद में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो सुना करके विराम लेंगे। ये कैसा अनुपम त्याग, रहा सब कुछ ही अज्ञात, ये कैसा अनियत विहार, गुरु क्यों छोड़ गए, गुरु क्यों छोड़ गए हम सबको। ये उस दिन की बात है, वो देख करके तो जो गए थे वो बाद में मिला था। हम सबको करके आना, दिखता ना कोई सान, गुरु क्यों छोड़ गए, गुरु क्यों छोड़ गए। तुम जीवन दाए माँ, पितु जनक हमारे थे, झूठे जग के रिश्ते, गुरु तुम ही सहारे थे। अब कौन दिखाएगा, अब कौन दिखाएगा मुक्ति का अंतिम द्वार, गुरु क्यों छोड़ गए, गुरु क्यों छोड़ गए। गुरुवर तेरी बगिया के हम फूल थे नन्हे से, तुझे देख के खिलते थे, तेरा नाम ही जपते हैं। क्यों छोड़ दिया मझधार, कैसे होगा भव पार, गुरु क्यों छोड़ गए, गुरु क्यों छोड़ गए। अब यादों के हर पल बस साथ में रहते, ना दर्द डरता है, ना आंसू रुकते। तुम्हें ढूंढ रहा
संसार, तुम्हें ढूंढ रहा संसार, हम कैसे करें स्वीकार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। लेकिन कुछ भी छोड़ कर के नहीं गए, सब कुछ कहकर सब कर्तव्य पूर्ण करके गए हैं। और उनकी ही जैसी अध्यात्मचर्या वाली, अध्यात्म निष्ठ, जिन्होंने उनके ही बाजू में बैठकर 1-2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40-40 वर्ष तक मौन रह करके गुरुदेव की चर्या को आत्मसात किया। उन्होंने अभी 3 माह में हम सभी को बहुत कुछ दिया। ऐसे हमारे अभिनव आचार्य परमेष्ठी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज, जिन्होंने ऐसे बहु चर्चित नहीं, ऐसे गरिमामयी उस आचार्यत्व की गरिमा और महिमा को गुरुदेव की आज्ञा मान करके स्वीकार किया। और हम सभी को, हम लोग बार बार बहुत रोते थे। अभी कुंडलपुर में सब आरिकाएं जाकर के रोने लगते थे, फिर भी वो हम लोगों को समझाते थे, कभी डांटने भी लगते थे, कभी समझाने भी लगते थे। ऐसे निश्चित रूप से हम लोग बहुत पुण्यशाली हैं। आरिका पूर्णमती माता जी ने कहा एक दिन कि महाराज जी, हम लोग विहार कर रहे थे और एक कोई आरिका मिली रास्ते में, और वो रोने लगी और कहने लगी कि माता जी, हम अनाथ हो गए, हमारे गुरुदेव चले गए। महाराज जी, जब आचार्य गए, हम लोगों को भी लगा कि हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग के भी गुरुदेव चले गए। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें इतनी जल्दी बहु कुछ भी तो नहीं बदला। वही शरद पूर्णिमा है, वही संतलगा का आंगन है, वही माँ श्रीमती की गोद है, वही मल्लप्पा जी का आशीर्वाद है। बस विद्याधर शांतिनाथ का ही तो अंतर है। और ऐसी परमचर्या को दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव, दोनों गुरुओं को पाकर हम लोग धन्य हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि हम अपने इस आरिका व्रत को, इस दीक्षा को सफल करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्ठी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ परम वात्सल्यमयी निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। उन्होंने आज सुबह अयलक दीक्षाएं प्रदान की, जिसमें आपकी नगर गौरव चुल्लक श्री भारत सागर जी महाराज की एलक भारत सागर जी महाराज हो गए हैं। और महाराज जी ने हम लोगों को भी अभी यहाँ श्रावक आए हैं, बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में नमन करते हुए हम आरिका श्री गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी और साथ ही में जिन्होंने हम लोगों के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठकर दीक्षित हुई थी, ऐसी आरिका श्री उपशांतमती माता जी और आरिका श्री अकमती माता जी, और साथ ही हमारे साथ वात्सल्यपूर्ण हमारी मित्रता के रूप में आरिका अमूल्यमती माता जी को भी हम यहीं से परोक्ष बदनामी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिकाओं को परोक्ष बदनामी करते हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु सोहनी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आज सभी जिस प्रकार माता जी का आज उपकार दिवस है, और हम सभी का भी आज उपकार दिवस मना रहे हैं कि आज तीनों माता जी का दीक्षा दिवस हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मनाया है। आज हमारे बीच जो एक दो दिन से यहाँ पर है विकास मोदी दड़ावालों से निवेदन करते हैं कि माता जी के श्री चरण श्रीफल समर्पित आशीर्वाद प्राप्त करें, और समाज बंधुओं से निवेदन करते हैं कि उनका स्वागत करें। जवन के ज्ञाते सुझे लो करो, सुमानी मस्तक नमो सदा देता तू जपो ज्योति सदा
पावे सौभाग्य सुख जन देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्मल दया दर पालू